एशिया कप में भारत की सबसे बड़ी जीत, सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेट पर 356 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 128 रन बना ही पाई। विराट कोहली ने जड़ी 77वीं सेंचुरी सचिन को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए। कोलंबो में केएल राहुल का जमकर चला बल्ला, शतक के साथ की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। विराट कोहली और केएल राहुल ने एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। दोनों के बीच 233 रन की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने खेली अर्धशतकीय पारी। रोहित ने 56, गिल ने 58 रन बनाए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैच की रिजर्व दिन नहीं की गेंदबाजी, चोटिल होने के चलते फैसला लिया। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने, बाबर, रिजवान समेत सभी बल्लेबाज फ्लॉप। नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग करने के लिए नहीं आए। दोनों बॉलिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे। फखर जमान ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। आगा सलमान और इफ्तिकार अहमद ने 23 रन बनाए। कुलदीप यादव की फिरकी में फंसा पाकिस्तान। भारत के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेके। कुलदीप यादव ने महज 25 रन देकर 5 विकेट लिए। हार्दिक बुमराह और शार्दुल ठाकुर को एक विकेट मिला। सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी की तारीफ की, कहा कि चोटी के 6 बल्लेबाजों का फॉर्म में होना भारत के लिए सकारात्मक। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का बयान, बोले कि विश्व कप जीतना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य। कोलंबो में मैच देखने पहुंचे क्रिकेट फैंस खुशी से झूमे, भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रयागराज में एशिया कप के सुपर 4 में मैच में भारत की जीत पर जश्न मनाया गया। क्रिकेट फैंस ने आतिशबाजी की। भारत की जीत पर नासिक में भी लोगों ने मनाया जश्न, जमकर पटाखे फोड़े। नागपुर में भारत की जीत पर सड़कों पर उतरे लोग, मेले जैसा दिखा नजारा। सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर उतरे फैंस, तिरंगा लहराकर जाहिर की खुशी। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगी टक्कर। कोलंबो में 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। यूपी में बारिश की वजह से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे बारिश और आंधी की आशंका जताई। मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में जारी की आंधी, तूफान और का रेड अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के 22 जिलों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। अब तक 19 लोगों की बारिश की वजह से जान गई है। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया, बारिश प्रभावित इलाकों में जाकर मुसीबत में फंसे लोगों को मदद दें। सीएम योगी ने ठेकेदारों के सामने रखी शर्त, सड़क की 5 साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। सीएम योगी ने ऑफिसर से कहा है कि सड़क का टेंडर देने के पहले सुनिश्चित करें कि टेंडर किसी माफिया और उसके रिश्तेदार को ना जाए। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में गिरी बिजली, हाथी की मूर्ति को नुकसान पहुंचा। मायावती ने लगवाई थी मूर्ति। लखनऊ में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने की वजह से 1000 से ज्यादा सड़कें धंसी। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से रामपुर जलमग्न, दर्जनों मकान गिरे, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में टूटा बारिश का 14 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 154 मिलीमीटर बारिश हुई। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। कई रूट का डायवर्शन हुआ है। मुरादाबाद बरेली रेलवे ट्रैक पर पानी भरा है। राजस्थान के धौलपुर में हुई भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ी। कई इलाकों में जल भराव। धौलपुर में घरों और दुकानों में भी पानी घुसा, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के चंपावत में तेज बारिश, NH9 पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिनों में भारी बारिश, बद्रीनाथ और रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे सीजन के इलाकों में बड़े परिवार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज हिमाचल प्रदेश दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों से करेंगी मुलाकात। प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला जाएंगी। सरकार के राहत काम का जायजा लेंगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया आपदा प्रभावितों को भरोसा, मकान का इंतजाम होने तक सभी को सरकार मदद देगी। महाराष्ट्र के सातारा में सांप्रदायिक हिंसा, पथराव और आगजनी की वजह से एक शख्स की मौत, 9 लोग घायल। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद की। अब तक 2 FIR दर्ज हुए हैं। सातारा में हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। संवेदनशील इलाकों में CRPF की तैनाती की गई है। संजय राउत का बीजेपी पर आरोप, चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाने का आरोप, कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार का आरोप, सातारा में हुई हिंसा के पीछे सरकार की साजिश। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर चर्चा की गई। मामले में कानूनी जानकारों की राय ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, मनोज जारंगे पाटिल अनशन और आंदोलन खत्म करें। सरकार की कमेटी में उनके लोग भी शामिल होंगे। आंदोलनकारियों के खिलाफ सारे मामले वापस लेने के आदेश दिए गए। लाठीचार्ज करने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड। 1 महीने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का ओबीसी समाज को भरोसा, आरक्षण कम करना सरकार का मकसद नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कहा कि मुंबई को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है केंद्र सरकार का एजेंडा। नाना पटोले ने केंद्र पर लगाया आरोप, संसद के विशेष सत्र में बड़े राज्यों का बंटवारा कर छोटे छोटे राज्यों की घोषणा कर सकती है सरकार।
उद्धव ठाकरे के गोधरा वाले बयान पर बवाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी को शर्मनाक बताया, कहा कि पूरा गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले कि उद्धव ठाकरे की जब से सत्ता गई है तब से वो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर साधा निशाना। पूछा, क्या ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं है? इन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने लोगों पर डर पैदा करने की कोशिश को पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा कि पुलिस को लेना चाहिए संज्ञान। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने उद्धव ठाकरे के बयान को बताया बचकाना, कहा कि वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर पर दिया था विवादित बयान, कहा था कि उद्घाटन के बाद हो सकता है गोधरा जैसा कांड। उदयगिरी के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुंडी का विवादित बयान आया सामने, कहा कि सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का करना है प्रचार। के पोनमुंडी ने कहा कि सनातन विचारधारा के विरोध में बना गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है। इस विषय पर किसी पार्टी का मत अलग नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने फिर साधा सनातन पर निशाना, जलते हुए मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल की फोटो ट्वीट की। उदयनिधि ने अपने पोस्ट पर दलील दी, जिसको जो मतलब निकालना है निकाले। उदयनिधि पहले ही सनातन को बता चुके हैं डेंगू और मलेरिया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने उठाया सवाल, कहा कि यह इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, हिंदुत्व का विरोध करना एकमात्र एजेंडा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर सवाल उठाया। राजस्थान के कोटा में आज चंबल रिवर फ्रंट का होगा लोकार्पण। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सुबह 9:30 बजे होगा चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण। 125 महंत करेंगे मंत्रोच्चारण। सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। कोटा रिवर फ्रंट पर वैदिक घाट भी बनाया गया है। घाट पर दुनिया का सबसे बड़ा भगवान शंकर का नंदी बनाया गया। पंच मंदिर भी बनाए गए हैं। रिवर फ्रंट पर बनाया गया गीता का ज्ञान देने के लिए गीता घाट, बुलंद दरवाजे से ऊंचा दरवाजा भी बनाया गया। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर तुलसी के पौधे से वृंदावन से लाया गया है। दशावतार की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का दावा, कोटा देश भर में अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बनकर उभरा है। राजस्थान के टोंक में आज प्रवेश करेगी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा शुरू करने से पहले दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे अमित शाह। परिवर्तन यात्रा 1728 किलोमीटर लंबी होगी, 16 दिनों तक चलेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। आज महाकौशल इलाके में जन आशीर्वाद लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इंदौर संभाग और मालवा की यात्रा में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रमोद सावंत और कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर चंबल इलाके में लेंगे जन आशीर्वाद। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। जेपी नड्डा घर में अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। एमपी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल। 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर फाइनल मुहर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। मौजूदा विधायकों को लेकर चर्चा होगी। बिहार में आज दूसरे दिन भी होगी जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा प्रभारी और प्रखंड प्रभारियों के साथ 2024 चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। 13 सितंबर को होने वाली इंडिया के नेताओं की सब कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। आज जम्मू दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विश्ना कोल्हापुर फूलपुर रोड पर क्लास 70 पुल का उद्घाटन समेत कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई। दिल्ली में पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों में सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक निवेश पर बनी सहमति। खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है। शांति स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों के लिए अहम है। मीटिंग के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का बयान। दिल्ली में 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक P20 कॉन्फ्रेंस होगा। G20 देशों के संसदीय अध्यक्ष होंगे शामिल। संसद की नई बिल्डिंग में होगा सम्मेलन। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, G20 खत्म हुआ, अब घरेलू मुद्दों पर ध्यान दे मोदी सरकार। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा की। अच्छी बारिश होने की वजह से भगवान के दर पर टक्का में था। शिवराज सिंह चौहान ने एक सप्ताह पहले बाबा महाकाल के दर पर कराया था विशेष अनुष्ठान। अच्छी बारिश की कामना की थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उनकी पत्नी भी साथ रही। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस के दौरे पर हुए रवाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज अहम मुलाकात होगी।
किम जोंग उन अपनी विशेष ट्रेन से रूस के दौरे पर गए हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने शेयर की रवानगी की तस्वीर। पूर्वी लीबिया में चक्रवाती तूफान डैनियल का बाढ़ का कहर। प्रधानमंत्री हमाद ने जताई 2000 लोगों की मौत की आशंका। चक्रवाती तूफान डैनियल के बाद आई बाढ़ ने डरना शहर में भारी तबाही मचाई। हर तरफ पानी भरा नजर आया। डरना शहर से सामने आई बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। सैकड़ों मकान हुए तबाह, कारों का मलबा बिखरा दिखा। मोरक्को के विनाशकारी भूकंप में अब तक 2400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मलबे से अब तक तलाश जारी। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म पुष्पा 2 द रूल की रिलीज डेट का ऐलान हुआ। अगले साल 15 अगस्त पर दुनिया भर में रिलीज होगी। शाहरुख खान की जवान बना रही है कमाई के नए रिकॉर्ड। पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 520 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जानवी कपूर ने फिल्म उलझ की पूरी की शूटिंग, रैप अप पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।